हेलो फ्रेंड। आज मैं साइंस न्यूज के बारे में अपडेट दूंगा जो लेटेस्ट ब्रेक थ्रू हुआ है साइंस में। तो दोस्तों, तो आज का जो बिगेस्ट ब्रेक थ्रू है इस साइंस में वो है आपका कि नासा आपको पता है ये नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म है। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ये इंडिपेंडेंट एजेंसी है यूएस की। तो इन्होंने जो अभी लैंड सैटेलाइट 9 करके लॉन्च किया है 27 सितंबर 2021 में। इन्होंने लैंड सैटेलाइट 9 को लॉन्च किया है। वो अर्थ सरफेस को मॉनिटर करेगा, वहां से वो मॉनिटर करेगा, बताएगा वहां से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के बारे में, वहां पे उसके बारे में जानकारी देगा, फॉरेस्ट हेल्थ के बारे में जानकारी देगा, वाटर क्वालिटी के बारे में, कोरल रीफ के बारे में, कोरल रीफ जो होता है अंडर द वाटर जो इकोसिस्टम होता है उसके बारे में, और ग्लेशियर के बारे में ये हमें बताएगा। तो ये जो है इट इज द वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग सैटेलाइट विच लॉन्चेस नासा ने लॉन्च किया लेटेस्ट, जिसका नाम है लैंडसैट 9 27 सितंबर 2021 में। ये यानी कि लेटेस्ट इन्होंने लॉन्च किया है। एक्चुअली देखा जाए तो ये सैटेलाइट जो है इसके अंदर एक तो ऑप्टिकल कैमरा भी है, इंफ्रारेड सेंसर भी है कि जो अर्थ से लाइट इमिट होगा उसको जो ये मेजर करेगा, उसको मेजर करेगा। तो ये जो है पहला ब्रेक थ्रू जो है नासा ने इस वक्त जो है 27 सितंबर को लैंड सैटेलाइट 9 जो है वो लॉन्च किया है, जो कि अर्थ सरफेस को, पूरे अर्थ सरफेस को मॉनिटर करेगा। लैंड सेट 8 भी भेज चुका है। पहला लैंड सेट जो है 1972 में इन्होंने भेजा था, लेकिन लैंड सेट 8 भी ऑर्बिट में है। लेकिन अभी जो है इन्होंने 27 सितंबर को जो भेजा है वो है लैंड सेट 9, जो मॉनिटर करेगा आपका एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, वाटर क्वालिटी, कोरल रीफ और ग्लेशियर। ये एक लेटेस्ट न्यूज है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। दूसरा जो है आपको मैं बताऊं, अभी आज की मैं बात बताता हूं। ये दो स्पेस क्राफ्ट भेजा गया जिसका नाम है बेपी कोलंबो। बेपी कोलंबो एक्चुअली ये ज्वाइंट मिशन था, जापान और यूरोप का ये ज्वाइंट मिशन था। इन्होंने मरकुरी जो है, मरकुरी को मॉनिटर करने के लिए, उसके सरफेस के, उसके बारे में, उसके कंपोजिशन के, उसके स्ट्रक्चर के, उसकी मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए इन्होंने बेपी कोलंबो नाम का स्पेसक्राफ्ट भेजा है। और आज लेटेस्ट जो है पहला पिक्चर इन्होंने बेपी कोलंबो, जो ये 2 स्पेसक्राफ्ट है, ये 2 है, जब जाता है ऊपर तो ये 2 में स्प्लिट कर जाता है और उसके बाद इसका कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक फील्ड जो है मरकुरी को जो है मेजर करता है, कैप्चर करता है वहां से इमेजेस को, वहां की इमेज लेता है। एक्चुअली मरकरी जो है बड़ा स्ट्रेंज प्लेनेट है। यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, यहाँ पे प्लांट नहीं है, यहाँ पे कोई वेदर नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे क्रैटर्स दिखेंगे। क्रैटर्स मतलब रॉक के हिट से वहां पे हॉलो स्पेस बन जाता है, और क्लिफ यहाँ पे दिखेगा, वो काफी 1-1 किलोमीटर का डिस्टेंस उसमें दिखता है। तो ये जो मरकुरी की जो इमेज है, बिकॉज एक्चुअली ये इसका मोटो भी क्यों है, मरकुरी बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, जो अगर इसकी स्टडी के बारे में पता चल जाएगा तो और बाकी प्लेनेट का जो है उसके बारे में भी हमें जानकारी हासिल हो जाएगा, जो मिस्टीरियस चीज छिपा हुआ है। तो ये बेबी कोलंबो इन्होंने भेजा है, वहां से पहला इमेज आज की डेट में, टुडे 3 अक्टूबर को इन्होंने पहला पिक्चर जो स्नैप किया है और उसको जो है हमें इमेज मिला है। तो ये इमेज जो है हमको मिला है। तो सेकंड जो आपका ब्रेक थ्रू है वो बेबी कोलंबो 2 स्पेस क्राफ्ट है। ये ज्वाइंट मिशन था जापान और यूरोप का, तीनों ने भेजा था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ये ब्रेक थ्रू आज हुआ है, ये पता चला है। तो दोस्तों ये दो ब्रेक थ्रू थे, बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये साइंस में आपको जानना बहुत जरूरी था। और देखिए इसको मैंने पिक्चर के जरिए बताया है। पिक्चर के जरिए में क्या क्या आपको चीजें समझ में आएंगी आप जब ये आर्टिकल पढ़ेंगे। एक्चुअली क्या है कि आपको मैं बताऊं, जो आर्टिकल है गार्डियन आर्टिकल है, द गार्डियन आर्टिकल आता है, ब्रिटिश न्यूज़पेपर है, उसमें छपा है और बीबीसी में भी छपा है। तो उनकी जो राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होती है, उनकी लिखावट जो होती है उससे वैकेबुलरी स्ट्रांग होगी। तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि अगर वो आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। तीसरा जो ब्रेक थ्रू है वो जो है वो पता किया गया, जो डिस्कवरी हुई है वो हुआ है आपका एक डायनासोर की, वो जिसका नाम है हेल हिरॉन। ये डायनासोर एक्चुअली ये आइले ऑफ वाई कहते हैं, आइले ऑफ वाई। ये आपको साउथ कोस्ट ऑफ इंग्लैंड में मिलता पाया जाता है। ये जो आपको मैं बताऊं, साउथ कोस्ट ऑफ इंग्लैंड में, ये आप देखेंगे तो साउथ कोस्ट ऑफ इंग्लैंड में जो है आइले ऑफ वाई है। 125 मिलियन यूरो 125 मिलियन पुराना, 125 मिलियन साल पुराना जो है ये आपको यहाँ से फॉसिल मिला है, लोगों ने खोद के निकाला है और देखा है कि ये जो है हेल हिरॉन वाला जो ये फॉसिल है,
इसका सबसे बड़ी बात ये कि इसकी जो शकल है, जो इसका फेस है, वो क्रोकोडाइल की तरह मिलता है। इसके जो पंजे हैं बड़े मजबूत है। इसकी जो हाइट 9 मीटर लॉन्ग है, जो लोगों ने पता किया, और जायगेंटिक स्कल है, बहुत बड़ा। इसके दांत जो है वो भी क्रोकोडाइल की तरह है। तो इसका ये एक्चुअली क्या था, ट्रांजिशन था। ये लैंड से जो है सेमी एक्वेटिक प्रीडेटर बन गया था। सेमी एक्वेटिक प्रीडेटर, ये जाके पानी के अंदर छिपके जो है वहां पे शिकार करता था अपना मुंह डाल के। तो आप ये देखेंगे इसका पूरा का जो मुंह है, चेहरा है, वो बिल्कुल क्रोकोडाइल की तरह है। तो ये 125 साल पुराना जो है ये हमें फॉसिल मिला। तो ये तीसरा ब्रेक थ्रू जो है, ये डिस्कवरी हुआ है आइले ऑफ वाई, जहां पे ज्यादातर डायनासोर के वहां फॉसिल्स पाए जाते हैं। ये साउथ कोस्ट ऑफ इंग्लैंड में है। और ये जो आइलैंड है वो लार्जेस्ट और सेकेंड पॉपुलस आइलैंड जो है वो आपको इंग्लैंड में, इंग्लैंड का ये आइलैंड है। उसके बाद आइए आपको फोर्थ, आपको मैं बताऊं, फोर्थ भी जो है बड़ा, ये जो है ब्रेक थ्रू, ये है कि ये ईगल है। एक्चुअली ये क्या है, ये सबसे पुराना रैप्टर स्पीसीज है। रैप्टर जो हंट पे बिलीव करते हैं, शिकार करते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये ओल्डेस्ट रैप्टर इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे पुराना ओल्डेस्ट रैप्टर जो है, इसका फॉसिल मिला है। ये लेक पिनपा, साउथ ऑस्ट्रेलिया में जगह है, लेक है पिनपा, वहां पे इसको जो है, इसको जो आइडेंटिफाई किया गया है। ये एक्चुअली इसका नाम है एक्यूरेक्स सिल्वेस्ट्रिस। 25 मिलियन साल पुराना, 25 मिलियन साल पुराना फॉसिल है ये, 25 ईयर। इसकी खास बात ये है कि इसकी जो बीक है बड़ा स्ट्रांग है, इसके जो पंजे हैं बड़े लंबे हैं, पैर वगैरह बड़े लंबे हैं, अपने बीक से जो है चीड़-फाड़ कर देता है। तो ये जो फोर्थ मैं आपको बता रहा हूं, ये एक फोर्थ ब्रेक थ्रू हुआ है, जो लेटेस्ट न्यूज है, आर्कियरिस सिल्वेस्ट्रिस। तो 25 साल पुराना जो है ईगल है, जो बिलीव करता है वो अपने शिकार को दूर से जो है विजुअलाइज करता है, उसके बाद उसके शिकार करता है। दिस इज द ओल्डेस्ट रैप्टर स्पीसीज इन द वर्ल्ड, दैट इज आर्कियरिस सिल्वेस्ट्रिस। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मर्क कंपनी ने कोविड एंटीवायरल पिल निकाला है। वैसे तो कोरोना में डेक्सामेथासोन चल रहा था जो काफी फायदेमंद था, लेकिन अभी करंट जो न्यूज आई है कि मर्क जो है एक एंटीवायरल पिल कोविड निकाला है, जो कि बड़ा फायदेमंद होगा इन फ्यूचर। तो दोस्तों आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं ऐसी लेटेस्ट न्यूज लाऊंगा। आपको कहीं न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको साइंस से रिलेटेड न्यूज जो करंट और जो लेटेस्ट आपका जो आया है, जो ब्रेक थ्रू हुआ, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच, आप सब्सक्राइब जरूर करें।